हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम काउंटिंग की जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स वेयर ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, तो परम्यूटेशन के बेसिक सा प्रिंसिपल है कि अगर आपको ऑर्डर चाहिए, चीज़ का अरेंजमेंट चाहिए, ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डरिंग चाहिए, तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में बेसिकली जो रेयरली हमारे पास यूज होते हैं वर्ब्स, वो होते हैं आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, या आपको सीक्वेंस बताने के लिए बोलते हैं, पैटर्न बताने के लिए, ठीक है, या आपसे कहते हैं कि ऑर्डर में हो चीजें। ठीक है, तो जब आपको ये चीजें, ये की पॉइंट्स, ये की वर्ड्स देखने को मिले किसी भी क्वेश्चन में, सो इट मीन्स आपको वहाँ परम्यूटेशन अप्लाई करना है जहाँ पर आपके लिए ऑर्डर मैटर करे चीजों का। ठीक है, सो परम्यूटेशन का बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज एन इंटू एन और आर। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन पी एंड आर। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डेटा सेट लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसका परम्यूटेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया ए बी, बी सी, ए सी, बी ए, सी बी एंड सी ए। नाउ this AB is different from BA. B and C is different from C and B. AC is different from C and A. Means कि आप ए की जो पोजीशन है, ए का जो ऑर्डर है, वो आप बी को नहीं दे सकते। ठीक है, इन दिस एग्जांपल ए जो है मेरे पास फर्स्ट पे था प्लेस, ठीक है, और यहाँ पर ए सेकंड पे प्लेस है। ठीक है, तो मतलब आप ए का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर हमें ऑर्डर और सीक्वेंस रिक्वायर होगा वहां पे हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। ठीक है, इन दिस एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए बी अलग है और बी ए अलग है। ठीक है, सो टोटल यहाँ पर मेरे पास कॉम्बिनेशन होती हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, परम्यूटेशन में हम इन सबको डिफरेंटली देखेंगे। ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। ठीक है, ये दोनों सेम कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स होंगे, है सारे ए बी और बी सी ही, बट हम इनको सेम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट हो गया, ऑर्डर ही खराब हो गया। ठीक है, तो परम्यूटेशन में हमने ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, वरना डिफरेंट कंसीडर की जाती हैं चीजें। ठीक है, सो सिंपली हम परम्यूटेशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर परम्यूटेशन। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर एक एग्जांपल है परम्यूटेशन के। 10 स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन दीज थ्री पोजीशंस बी असाइंड? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन हो रहा है 10 स्टूडेंट्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाला स्टूडेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाला स्टूडेंट। ठीक है, अब जो बच्चा फर्स्ट आया है मैं उसको सेकंड प्लेस पे नहीं खड़ा कर सकती। ठीक है, और जो बच्चा थर्ड आया है मैं उसको फर्स्ट प्लेस पर खड़ा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है उसको मैं फर्स्ट पर ही खड़ा करूंगी। ठीक है, सेकंड को सेकंड पर और थर्ड को थर्ड पर। ठीक है, अगर मैंने इनका ऑर्डर खराब कर दिया, जो बच्चा फर्स्ट आया उसको मैं थर्ड पे खड़ा कर दिया, थर्ड प्लेस दे दी मैंने उसको रेस में, सो यहाँ पर मैं उसको डिफरेंट कंसीडर करूंगी। यहाँ पे मेरी परम्यूटेशन का प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा डिजर्व कर रहा है अपनी पोजीशन उसको वही दी जाए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। ठीक है, सो इस इसमें हम परम्यूटेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मेरे पास परम्यूटेशन आएगी P of 10 and 3 is equal to 10 permutation over 10 minus 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली n is equal to 10 टोटल नंबर्स एंड r is the 3 selected, क्योंकि मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन मेजर कर रही थी। ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, टोटल कितने थे मेरे पास? n नंबर्स। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो
इसका आंसर किस तरह से मेजर करेंगे? 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे पास? 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 that is equal to 720. ठीक है, so 720 positions can be assigned to them. So guys, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है कि password with no repetition. How many 3-letter password can you use using the letters A, B, C, D when there is no repetition? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने कहा कि आप 3-letter पासवर्ड चाहिए, ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास इन अल्फाबेट में से ए रिपीट हुआ ना, तो आगे कहीं ए रिपीट ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बी लिखा है तो आगे इन दोनों में बी रिपीट ना हो। व्हाट डज इट मीन? कि अगर मैंने यहाँ पर एक अल्फाबेट लिख दिया तो उस अल्फाबेट के पासवर्ड में आने के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, मतलब हर आइट्रेशन में एक लॉस हो रहा है, हर आइट्रेशन में एक लॉस हो रहा है। ठीक है, सो टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 एंड मेरे पास क्या हुआ? 5। ठीक है, और मुझे क्या करना है? 3 लेटर्स एन में से 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। सो आर इज 3। इन 5 में से मुझे 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं और वो रिपीट भी ना हो। ठीक है, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा हो। P of 5 into 3 would be equal to 5 permutation over 5 minus 3 permutation, that is equal to 5 factorial over 2 factorial, that is equal to 5 cross 4 cross 3 and it is equal to 60। ठीक है, सो गाइस इसमें मेरे पास मैं 60 तरीकों से इन 5 को प्लेस कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए रख दूँ, बी रख दूँ, सी रख दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे रख दूँ सी, बी और ए, फिर यहाँ पर रख दूँ मैं ई, डी, ए। ठीक है, फर्क ये होना चाहिए कि रिपीट ना कर रहे हो और इन 5 में से ही रखना है। ठीक है, सो 60 वेज हैं इन अल्फाबेट्स को प्लेस करने के विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ अ सिंगल अल्फाबेट। तो गाइज आई होप आपको इन 2 एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गई होगी परम्यूटेशन हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। जब हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा हो, जब सीक्वेंस मैटर कर रहा हो, तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। सो गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जहाँ पे हमने बस चीज़ों को कंबाइन करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि वही एग्जांपल लूंगी मैं, ए बी, बी सी एंड सी ए, बी ए, सी बी और सी ए और सी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी को मैं बी ए कंसिडर भी कर सकती हूँ। ठीक है, बी सी को मैं सी बी भी कंसिडर कर सकती हूँ, सी ए को मैं ए सी भी कंसिडर कर सकती हूँ। मतलब है तो मेरे पास वही अल्फाबेट सी, बट कंबाइन है। ठीक है, मैं एक चीज को ए बी और बी ए करके भी कंबाइन कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मी एंड माई फ्रेंड या माई फ्रेंड एंड मी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मैं और मेरी दोस्त या मेरी दोस्त और मैं। ठीक है, मतलब दो चीजों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर जो कीवर्ड्स दिखाई देते हैं वो होते हैं सेलेक्ट। अब कहते हैं कि दो चीजों में से सिलेक्ट करना है या पिक करना है, पिक सम क्वांटिटी और समथिंग। पिक करने का बोलते हैं कि आपको कहते हैं चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा है चीज का। ठीक है, आपको बस सिलेक्ट करना है या मतलब कंबाइन करना है, चूज करना है बिटवीन टू थिंग्स या पिक करनी है चीजें। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। तो इसका फॉर्मूला आप किस तरह से देख सकते हैं? कॉम्बिनेशन में हम सिमिलैरिटीज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मतलब ए बी और बी ए सेम ही है, हम इसको 2 दफा काउंट नहीं करेंगे, हम इसको 1 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है एन सी आर, that is equal to n permutation over r permutation into n minus r permutation। अब ये जो r फैक्टोरियल मैंने बाहर लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि जो आपके पास कॉमन चीजें आ रही हैं
उसको एक्सक्लूड कर दो। मतलब परम्यूटेशन की एग्जांपल में मैंने देखा था कि ए बी और बी ए हम इसको दो कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे। मतलब कॉमन जो चीज है उसको निकाल दो। तो आर का फैक्टोरियल मैंने फॉर्मूले में इसलिए लिखा है ताकि जो कॉमन चीजें आ रही हो वो निकल जाए बीच में से, ठीक है। परम्यूटेशन के फॉर्मूले में आर फैक्टोरियल नहीं था और कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल है। यही डिफरेंस है कि आर फैक्टोरियल मेरे पास जो सिमिलैरिटीज हैं, जो कॉमन चीजें हैं उसको निकाल रही है। उसको एक ही कंसीडर करें, दो कंसीडर नहीं करें, डिफरेंट कंसीडर नहीं करें, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है, छोटी सी बात है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस, कॉम्बिनेशन की जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज you want to choose three students from a group of 10 to form a committee. In how many ways can you do this? ठीक है, इसका मतलब है कि मैं अगर 1 2 3 स्टूडेंट को रखूँ, 3 2 1 को रखूँ, ठीक है, या मैं 3 1 2 को रखूँ, ये तीनों एक ही कंसीडर होंगे, ठीक है। इस तरह मैं 4 5 6 को कर दूँ, ठीक है, 6 4 5 को कर दूँ, और अब और 4 5 6 को कर दूं, तो ये भी मेरे पास एक ही कंसीडर होंगे। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर मेरे पास इसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे बस स्टूडेंट्स को कंबाइन करना है एक कमेटी प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल यूज होगा, ठीक है। सो मैंने अगर 10 में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 का फैक्टोरियल एंड these three students can be in any order, that could be 1 2 3 3 2 1 और 1 2 3, ठीक है। मतलब पहले तीन स्टूडेंट्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, हम जस्ट उसको काउंट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस वुड गिव यू 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 ओवर 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 दैट इज 120। अब मैंने इतने फ्लेक्सिबली कैसे लिख लिया इसको, एक ट्रिक होती है इसको लिखने की कि आपके पास 10 में से 3 है ना, ठीक है, तो आपने ऊपर भी 3 तक काउंट करना है, नीचे भी 3 तक काउंट करना है। मतलब 10 9 8 3 तक काउंट कर लिया, ओवर 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 नीचे भी 3 तक काउंट कर लिया, ठीक है। मतलब ऊपर भी 3 तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे भी 3 तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जितनी ये आर की वैल्यू होती है ना, उतनी दफा हम नीचे और ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास उसको सम अप करके आंसर आ जाता है। इंस्टेड कि आप फैक्टोरियल लेने बैठो 10 से लेकर 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 अप टू 1 तक करो, और नीचे भी 3 क्रॉस 2 क्रॉस अप टू 1 तक करो। आप सिंपली आर की वैल्यू देखो, ऊपर भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो -1, नीचे भी उतने टाइम मल्टीप्लाई करो -1, तो आपकी वैल्यू सिंपल ही आ जाएगी, वरना आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज अ टॉपिंग अ पिज्जा, ठीक है। यू हैव 5 टॉपिंग्स एंड यू वांट टू चूज एनी 2 फॉर द पिज्जा, ठीक है। अगर आपको चीज टॉपिंग चाहिए, चिकन टॉपिंग चाहिए, ठीक है, पोटैटो टॉपिंग चाहिए, ठीक है, आपके पास इस तरह के 5 डिफरेंट टॉपिंग्स हैं और आपको बस 2 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आप मे बी आप चूज कर लो बिटवीन चीज एंड मीट टॉपिंग, ठीक है, या मीट टॉपिंग और पोटैटो टॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप पोटैटो या मीट करो, मीट या पोटैटो करो, इट डजेंट मीन, ठीक है, ये दोनों होंगी बीच में। कॉम्बिनेशन इसका कुछ भी हो सकता है, पोटैटो मीट या मीट पोटैटो, ठीक है, बट आपका यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इसका कॉम्बिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, सी 5 2 टॉपिंग्स एन इज द 5 टोटल, और टोटल में से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो सी इंटू 5 और 2 दैट इज इक्वल टू 5 परम्यूटेशन ओवर 2 परम्यूटेशन इंटू 3 परम्यूटेशन, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा मैंने 2 और 3 क्यों लिखा है। 2 यहाँ पे मेरे पास आर परम्यूटेशन है और 3 मेरे पास क्या है, 5 माइनस 3, ठीक है। सो मैंने आपको जैसे पिछली दफा एक ट्रिक बताई थी कि आपको
5 को भी 2 दफा मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर भी, और नीचे वाली अमाउंट को भी आपको 2 दफा मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 2 क्रॉस 1। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू 2 थी। सो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, आप 10 टाइम्स चीज पोटैटो, पोटैटो चीज या मीट चीज, इस तरह से आप 10 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो फॉर योर पिज्जा टॉपिंग। सो गाइस, आई होप आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे विद माय 2 एग्जांपल्स। एंड नेवर इग्नोर कब आपने परम्यूटेशन और कब आपने कॉम्बिनेशन यूज करनी है। जब आपके पास ऑर्डर मैटर करेगा तब परम्यूटेशन यूज करेंगे, एंड जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, जस्ट कंबाइन करना चीजों को, तो कॉम्बिनेशन। सिंपल से इनके प्रिंसिपल्स है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड कीप डूइंग बेस्ट। गुड बाय।